चलिए दोस्तों, हम अपना अगला क्वेश्चन चालू करते हैं। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 10 है कि उत्तर प्रदेश में वास्तुकला के संरक्षण रख रखाव के संबंध में संग्रहालयों एवं अभिलेखागारों की महत्ता का वर्णन कीजिए। यानी वास्तुकला जो हमारी पूरी है उसके संरक्षण के लिए रख रखाव में संग्रहालय और अभिलेखागारों का क्या महत्व है, इसका वर्णन करना है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं छोटी सी मोटी मोटी बातों में कि अभिलेखागार क्या होते हैं, संग्रहालय क्या होते हैं। तो इनमें थोड़ा सा अंतर ये होता है, जो संग्रहालय होते हैं उसमें सभी चीजें जो प्राचीन होती हैं, जैसे किसी भवन की कोई चीज हो गई, कोई खंबा हो गया, कोई मूर्ति हो गई, कोई कोई अच्छी डिजाइनकारी कोई वस्तु हो गई, वो सारी चीजें संरक्षण की जाती है, वो रखा जाता है। तो संग्रहालय क्या होता है? एक भवन होता है, एक स्थान होता है, एक संस्था होता है, जहाँ पे हम पुरानी चीजों को, अपने इतिहास की चीजों को, अपनी प्राकृतिक चीजों को संरक्षित रखते हैं। और अभिलेखागार क्या होता है? तो अभिलेखागार ये होता है कि अभिलेखागार में विभिन्न प्रकार के जो सरकारी या फिर ऐतिहासिक दस्तावेज जो होते हैं, जो प्रशासनिक नजर से अच्छे होते हैं, प्रशासनिक दृष्टिकोण से उपयोगी होते हैं, और या फिर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं, इनको हम प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी उपयोग करते हैं और शोध के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। तो जो संग्रहालय होता है, जैसे सुने होंगे, संग्रहालय को अंग्रेजी में कहते हैं म्यूजियम, और अभिलेखागार को कहते हैं आर्काइव। तो जो संग्रहालय होता है, आप देखे होंगे म्यूजियम में जब जाते हैं तो बहुत सारी चीजें देखते हैं। तो ये सामान्य लोग भी जाते हैं, रिसर्च करने वाले भी जाते हैं, अध्यापक भी जाते हैं, सारे लोग जाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, जो विभाग होता है, संग्रहालय से संबंधित निदेशालय होता है, वो प्रदर्शनी वगैरह लगाता है। और अभिलेखागार क्या होता है, जिस आम लोगों के लिए खुला नहीं होता है। यहाँ पे बहुत सारे दस्तावेज वगैरह होते हैं, पुराने से पुराने होते हैं। जैसे अकबर के समय के भी जो दस्तावेज होंगे, हो सकता है कि बहुत सारे वो होंगे जो अभिलेखागार होंगे, उसमें सारी चीजें सुरक्षित रहेंगी। तो इस प्रश्न को समझने से पहले, ये जो हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वास्तुकला के संरक्षण रख रखाव के संबंध में संग्रहालयों अभिलेखागारों की महत्ता का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इनमें दोनों में अंतर क्या है, संग्रहालय क्या होते हैं और ये क्या होते हैं। संग्रहालय संग्रहालय और अभिलेखागार, संग्रहालय और अभिलेखागार में क्या अंतर होता है? तो संग्रहालय क्या होते हैं? संग्रहालय वे संस्था जो संग्रहालय होती हैं, वे संस्था या भवन होते हैं जहां ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक, कलात्मक, प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं का संग्रह किया जाता है, संरक्षित किया जाता है और उनको प्रदर्शित किया जाता है। ये चीजें होती हैं। इसमें क्या क्या होता है, चलिए फिर से देखते हैं एक बार। तो क्या क्या होता है? तो संग्रहालय क्या होता है? संग्रहालय वह संस्था या भवन होती है, जैसे म्यूजियम देखे तो एक संस्था होती है, भवन होता है, जहाँ पे पुरानी पुरानी जो ऐतिहासिक होती है, सांस्कृतिक होती है, कोई मूर्ति बनी है, कोई पिछले समय का कोई वाद्य यंत्र है, उनको सांस्कृतिक यानी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, कोई जमीन से निकली हुई कोई चीज है, कोई मुद्रा है, कोई बर्तन है, कोई मूर्ति है, कोई दफनाने की जो विधि है, ये सारी पुरातात्विक, कलात्मक, कोई कला से संबंधित कोई चीज है या प्राकृतिक महत्व की कोई चीज है। उन वस्तुओं को एक तो संग्रहित किया जाता है, जैसे अलग अलग जगह से दूर दूर वस्तुएं पाई गई हैं, तो उनको एक जगह मिला के संग्रहित किया जाता है, उनको संरक्षित किया जाता है और लोगों के लिए प्रदर्शित किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका महत्व उद्देश्य ये होता है कि इसको आम जनता को शिक्षा देना, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना, आम जनता को शिक्षित करना, शिक्षा करना, उसमें जागरूकता लाना, अपने इतिहास से, अपने गौरवशाली संस्कृति से संबंधित, और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना, अनुसंधान को बढ़ावा देना। तो संग्रहालय एक संस्था या भवन होती है जहाँ पे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक, कलात्मक और प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं को संग्रहित, संरक्षित और प्रदर्शित किया जाता है। इसका महत्व क्या होता है? आम जनता को, छात्रों को जागरूक करना, उनको अपने इतिहास से जोड़ना, गौरवशाली परंपरा के बारे में बताना, ये चीजें होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश संग्रहालय निदेशालय की स्थापना की गई है, मतलब विभिन्न प्रकार के जो संग्रहालय उत्तर प्रदेश में, उनको संचालन तो कोई करेगा ना, उनका भवन बनाएगा, उनके लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। तो उसके लिए उत्तर प्रदेश संग्रहालय निदेशालय 2002 कार्य कर रहा है। फिर हम अभिलेखागार के बारे में समझते हैं। अभिलेखागार क्या होता है? अभिलेखागार क्या होता है? अभिलेखागार अभिलेखागार जो होता है, इसको देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा आप फोन से तिरछा कर सकते हैं, थोड़ा सा है, मैंने इसी तरह
अपलोड किया, थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो अभिलेखागार क्या होता है, एक संस्था होती है या कार्यालय होता है, ठीक है। जहाँ अभिलेखागार एक संस्था या कार्यालय होती है जहाँ पर प्राचीन दस्तावेज, जैसे पुराने से पुराने दस्तावेज अभिलेखागार में जो अभिलेख होते हैं, जैसे सम्राट अशोक का कोई अभिलेख है, अगर उसको लाना होगा तो वहीं पे हो सकता है उससे संबंधित कोई अभिलेख होगा, पत्थर पे लिखा हुआ है, किसी मुद्रा पे लिखा हुआ है, कोई पत्र है, कोई दस्तावेज है, कोई सरकारी रिकॉर्ड है, फाइल है, मानचित्र है, पत्राचार है, अभिलेख है, ऐतिहासिक प्रशासनिक दस्तावेजों को यहाँ पर सुरक्षित रखा जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, ऐतिहासिक और प्रशासनिक अभिलेखों का दीर्घकालिक संरक्षण प्रदान करना होता है। जो हमारे दस्तावेज होते हैं उनको दीर्घकालिक प्रशिक्षण प्रदान करना होता है। ऐतिहासिक दस्तावेज क्या होते हैं, ऐतिहासिक दस्तावेज और अभिलेखों को संरक्षण करना, ये संरक्षण का स्थल होता है। प्रशासनिक और शोध कार्य यानी रिसर्च के लिए इन दस्तावेजों को संरक्षण किया जाता है, तो प्रशासनिक उद्देश्य के लिए और रिसर्च के लिए, शोध कार्य के लिए दस्तावेजों का, चलिए स्क्रीनशॉट अगर आप ले रहे हैं तो ले लीजिए। हाँ, प्रशासनिक व शोध कार्य हेतु इनका प्रयोग होता है। दस्तावेज आमतौर पर प्रदर्शित नहीं किया जाता, जैसे म्यूजियम में सारी चीजें प्रदर्शित किया जाता है, ये नहीं प्रदर्शित किया जाता। इसमें अनुमति की आवश्यकता होती है, अनुमति से शोध का शोधार्थी वगैरह यहाँ पे जा जाते हैं, आम जनता सीधे नहीं जाती। प्रशासनिक और कानूनी कार्यों में दस्तावेजों का प्रमाण के रूप में इनको प्रयोग किया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार 1949 में स्थापित किया गया था, फिर लखनऊ में इसको स्थानांतरित कर दिया गया था। इसका नाम क्या था प्रारंभ में, तो उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार, ये लखनऊ स्थानांतरित हो चुका है। इसका नाम शुरू में क्या था, सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफिस था, सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफिस था। इस समय 3 क्षेत्रीय अभिलेखागार हैं, कौन सा, एक प्रयागराज में है, वाराणसी में है और आगरा में है अभिलेखागार है। ये क्या करते हैं, शोध छात्रों को शोध कार्य हेतु सहायता प्रदान करने का करते हैं। और एक ये 2 चीजें हो गई, एक हमने पढ़ लिया म्यूजियम, देखो हमने पढ़ा एक म्यूजियम यानी संग्रहालय, एक पढ़ा अभिलेखागार। अब हम तीसरा पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश पुरातत्व विभाग। इसको पुरातत्व विभाग या पुरातत्व निदेशालय भी कहते हैं। ये क्या करता है, म्यूजियम होता है, वो पुरानी चीजों को, ऐतिहासिक चीजों को किसी स्थान पे संग्रह कर लेता है, लेकिन जो अभिलेखागार का होता है वहां पे विभिन्न पुराने रिकॉर्ड होते हैं, पत्र होते हैं, अभिलेख होते हैं, ये संरक्षित सुरक्षित किए जाते हैं उनसे, ताकि रिसर्च को आगे बढ़ाया जाता है। और पुरातत्व विभाग क्या होता है, आप देखे होंगे कहीं भी जाइए, जो पुरानी, जैसे ताजमहल जाइए, कोई पुराना खंडहर जाइए जहाँ पर क्या कहते हैं वो संरक्षित किया हुआ है, तो वहां पे पुरातत्व विभाग का नोटिस लगा होगा, ये कोई बोर्ड लगा होता है। तो ये पुरातत्व विभाग क्या करता है, जो भी विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक स्थल होते हैं, जो पुरातात्विक स्थल होते हैं, जैसे हड़प्पा की साइट हो गई, जैसे हमारे हड़प्पा के बहुत ज्यादा स्थल है, कोई 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का कोई राजा महाराजा से जुड़ा हुआ, ये ऐतिहासिक रूप से कोई महत्वपूर्ण है कि हमारे पाषाण काल के, पूरा पाषाण काल के जो स्थल थे वो कहाँ कहाँ पे पाए गए हैं, तो वहां पे आर्कियोलॉजिकल कोई मंदिर होगा पुराना, तो वहां पे इसका लगा रहता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या उत्तर प्रदेश, इसके बारे में सारी चीजें लिखे। तो ये क्या करता है, पुरानी चीजों को वहीं पे संरक्षण प्रदान करता है, उन लोगों को संरक्षित, उन लोगों को क्या करता है, जो लोग इनके जो कर्मचारी होते हैं उनको प्रशिक्षण देने का काम करता है, रिसर्च में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये तीनों में अंतर हो गया। अब हम प्रश्न की तरफ चलते हैं, तो आसानी से हमको ये समझ में आएगा। हमने बेसिक अपनी जानकारी ले ली, अब हम आते हैं प्रश्न में। तो प्रश्न चालू करते हैं। उत्तर प्रदेश में वास्तुकला के संरक्षण रख रखाव के संबंध में संग्रहालयों अभिलेखागारों की महत्ता का वर्णन कीजिए। तो उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक विविधताओं से परिपूर्ण प्रदेश है, यानी हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा सांस्कृतिक विविधता है। यहाँ पर प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक अनेकों कलात्मक गतिविधियों का विकास किया गया है। विविध कलात्मक विरासत को संरक्षित करने, यानी विविध कलात्मक विरासत को संरक्षित रखने एवं पूरा पुनरुद्धार करने हेतु समय समय पर कई संग्रहालय और अभिलेखागारों की स्थापना की गई है, यानी विविध कलात्मक विरासत को। उत्तर प्रदेश का जो पहला संग्रहालय यहाँ पे बताया गया है 1863 में लखनऊ में बनाया गया था। वर्तमान में कितने 87 संग्रहालय है, जिसमें मथुरा संग्रहालय, सारनाथ संग्रहालय, ये 2 है। जैसे ये नाम है और इनके नाम के 2-2 संग्रहालय हैं, कई में ज्यादा है। जैसे राजकीय पुरातत्व संग्रहालय ये 10 है, राजकीय बौद्ध संग्रहालय ये 9 है, लोक कला एवं बाल संग्रहालय 8 है, पांचाल इतिहास परिषद 6, प्रयाग संग्रहालय, राहुल संग्रहालय, भारत कला भवन, ये सारी चीजें। अब संग्रहालय और लेखाकार के बारे में समझेंगे कि है क्या, जो हमने पढ़ा है उसी हिसाब से है। तो संग्रहालय ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, कलात्मक, पुरातात्विक महत्व की कलाकृतियों, अन्य वस्तुओं को संग्रहित करके
देखभाल करती है। जैसे कहे ना कि संग्रहित करना होता है, संरक्षण करना होता है और प्रदर्शित करना होता है, लोगों को उसके विषय में इतिहास को जागरूक करना होता है। तो कलाकृतियों, जो पुरातात्विक महत्व की कलाकृतियों और अन्य वस्तुओं को संग्रहित करके देखभाल करती हैं। संग्रहालय में रखी गई वस्तुओं के माध्यम से हम अपने इतिहास, संस्कृति, कला, सभ्यता के विकास और धर्म इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बुद्ध काल की कोई चीजें हमको प्राप्त हो गई तो उसी से तो जानते हैं कि वहां पे कौन सा धर्म, किस चीज के विचार चलते होंगे, ऐसे इसी चीज से पता चलेगा। ये संग्रहालय पर्यटकों की सुविधा को भी बढ़ावा देते हैं, यानी पर्यटन भी आकर्षित होता है, इसकी पर्यटक भी आकर्षित होते हैं। जैसे कि हमारा मथुरा संग्रहालय, अगर बात करें मथुरा संग्रहालय, मथुरा संग्रहालय की बात करें, मथुरा संग्रहालय में क्या है, कुषाण और गुप्त काल युगीन संस्कृत की वास्तुकला की महत्वपूर्ण वस्तुएं संग्रहित है। कुछ संग्रहालयों की बात करें, मथुरा संग्रहालय में कुषाण और गुप्तकालीन या गुप्त युग की संस्कृत की वास्तुकला संग्रहित है। बौद्ध राज्य की बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर में है। तो राज्य की बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर में बौद्ध, जैन, हिंदू धर्म से संबंधित पत्थर की मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां यानी प्रस्तर मूर्तियां, मृण मूर्तियां, वास्तुकला के अवशेष, धातु प्रतिमाएं आदि संग्रहित है। उत्तर प्रदेश, अब ये जो टॉपिक है ये अभिलेखागार से नीचे संग्रहालय से संबंधित, तो अभी संग्रहालय पढ़ रहे हैं तो संग्रहालय पढ़ दे। संग्रहालय क्या होता है, सांस्कृतिक संपदा, ऐतिहासिक पुरातात्विक धरोहरों को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने का केंद्र होता है, जहां पर प्राचीन कलाकृतियों को संग्रहित करके, जैसे ऊपर लिखा हुआ, संग्रहित करके राष्ट्र के अतीत की गौरवशाली संस्कृति का दर्शन शोधकर्ताओं, बुद्धिजीवी और सामान्य जनमानस को कराया जाता है। यहाँ से रिसर्च करने वाले भी आते हैं, जो बुद्धिजीवी होते हैं, जिसको बुद्धिमान कहते हैं, विद्वान लोग होते हैं, जाते हैं, देखते हैं अपना कल्चर, भाई देखते हैं अपना इतिहास, ये जाते हैं, सामान्य जनता भी जाती है, देखती है। संग्रहालय का कार्य कलाकृतियों का संग्रह करना, संरक्षित करना, शोध कार्य करना और उन्हें प्रदर्शित करना होता है। प्रदेश में जितने भी अब संग्रहालय, जितने भी म्यूजियम बनेंगे तो किसी न किसी चीज के अंतर्गत तो बनेंगे। तो 2002 में उत्तर प्रदेश संग्रहालय निदेशालय की स्थापना की गई थी। तो प्रदेश में समस्त संग्रहालयों का विकास करना, बिल्डिंग भवन बनता है, उसका संचालन होता है, रखरखाव होता है, ये सारी चीजें होती है कि नहीं। तो प्रदेश में समस्त संग्रहालयों के विकास, उनके नियंत्रण, प्रभावी पर्यवेक्षण, यानी विकास, नियंत्रण, प्रभावी पर्यवेक्षण, नए संग्रहालयों की स्थापना करना है, उनके भवनों का निर्माण करना है, कलाकृतियों का संरक्षण करना है, प्रदर्शन करना है, कला अभिरुचि के विकास, व्याख्यान, प्रशिक्षण आदि योजनाओं के उन्नयन हेतु उत्तर प्रदेश संग्रहालय निदेशालय की स्थापना की गई थी। अब अभिलेखागार के बारे में पढ़ देते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की अभिलेखागार, उत्तर प्रदेश राज्य की अभिलेखागार की स्थापना 1949 में की गई थी। सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफिस के नाम से की गई थी। इसे 1973 में, यानी सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफिस के नाम से राज्य के अभिलेखागार की स्थापना की गई थी और 73 में इसको लखनऊ में स्थानांतरित कर दिया गया था। लखनऊ में इस इसका कार्य क्या होता है, अभिलेखों का समुचित संरक्षण करना। इसके 3 क्षेत्रीय अभिलेखागार हैं, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा में। अभिलेखागार क्या करता है, शोध छात्रों को शोध कार्य हेतु सहायता प्रदान कर रहा है, शोध छात्रों को शोध कार्य हेतु सहायता। आगे क्या कर रहा है, निष्कर्षता कहा जा सकता है कि प्रदेश में वास्तुकला के विकास एवं संरक्षण के साथ साथ कलाकृतियों का संरक्षण, अभिलेखीकरण एवं शैक्षिक गतिविधियों का संचालन इन संग्रहालयों द्वारा किया जाता है। ये संग्रहालय प्रदेश के ऐतिहासिक विकास का ज्ञान उपलब्ध कराने के साथ साथ भविष्य हेतु संरक्षण भी कर रहे हैं।